हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने घर पे स्वस्थ होंगे। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास हम लोग चालू करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12th के लिए। जो हम लोग जिस चैप्टर पर बात कर रहे थे उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने की हम लोग काम करेंगे। जो हम लोग पीछे की क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे बायोलॉजी क्लास 12th के लिए, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे जीवों में जनन। पहला चैप्टर का बात चल रहा था क्लास 12th का बायोलॉजी। किसकी बात कर रहा था? क्लास 12th के बायोलॉजी। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था जीवों में जनन। जीवों में जनन, ये सब हम लोग टॉपिक को बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग को टॉपिक में क्या था? जीवों में जनन में, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन जितना भी टॉपिक था हम लोग क्लियर कर लिए थे। किसके बारे में बात किए थे? लैंगिक जनन के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। किसके बारे में? लैंगिक जनन के बारे में बात कर लिए थे। और दूसरा में हम लोग बात किसके किए थे? अलैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में बात किए थे? अलैंगिक जनन के बारे में बात कर लिए थे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग दोनों कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन के बारे में। अगर आप पीछे की क्लास ना देखे हो तो जाकर पीछे की क्लास आप देख लीजिए, ताकि यहां से आप लोग को बेहतर जानकारी हो सके और उसके साथ साथ आपका बेहतर नॉलेज मिल सके। तो चलिए जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और संगम संग्राम एजुकेशन पे आप लोग बने रहें, क्योंकि यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म जो है वो सभी स्टूडेंट को भविष्य को उज्जवल करने वाले प्लेटफॉर्म है। तो इस चैनल पे हमेशा बने रहें, और जो नए नए आपका दोस्त या परिवार को आप इनके चैनल के बारे में जानकारी दीजिए और इस प्लेटफॉर्म पर जुड़िए। यहां से आपका अच्छे तैयारी हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग देर ना करते हुए अपने टॉपिक के पास फिर से लौटते हैं। हम लोग देख लिए थे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होते हैं। यहां से क्वेश्चन आएगा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या आएगा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में आपको अंतर आएगा कि किस प्रकार से दोनों का अंतर होता है। क्वेश्चन आपसे करेगा, बिंदास दम बैठा रहना है। बस मुझे एक ही चीज सिर्फ चाहिए, वो लाइक चाहिए। लाइक जितने ठोकना है जितना ठोको, यहां से आप लाइक ठोको, यहां से बायोलॉजी ठोकेंगे हम। जिसमें क्वेश्चन आया कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखे। अगर क्वेश्चन हमेशा पूछने वाले, हमेशा क्वेश्चन देने वाले, इसलिए एकदम ध्यान देकर देखना है कि लैंगिक अलैंगिक में क्या अंतर होगा। चलिए, तो हम लोग लैंगिक में पढ़ लिए थे। अगर पीछे की क्लास आप नहीं किए होंगे तो जाके लेक्चर क्लास में आप देख लीजिए पीछे की क्लास में, ताकि कोई तरह का दिक्कत समस्या ना हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला हम लोग बात किए थे, अगर कहेगा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखने की बात बोलेगा, तो लैंगिक और अलैंगिक में निम्नलिखित प्रकार के अंतर होते हैं। पहला अंतर, लैंगिक जनन में, कौन सी जनन में? लैंगिक जनन में जो है, लैंगिक जनन में जो है दो युग्मक भाग लेते हैं। कितने युग्मक भाग लेते हैं? दो युग्मक भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? दो युग्मक भाग लेते हैं। क्लियर हुआ? कितने युग्मक भाग लेते हैं? दो युग्मक भाग लेते हैं। कौन कौन युग्मक भाग लेते हैं? नर और मादा। नर और मादा, मेल और फीमेल आपस में भाग लेते हैं। इसमें जो होता है बाबू, इसमें जो होता है एक युग्मक भाग लेते हैं। कितने युग्मक भाग लेते हैं? एक युग्मक भाग लेते हैं। कितने युग्मक भाग लेते हैं? एक युग्मक भाग लेते हैं। कितने युग्मक भाग लेते हैं? एक युग्मक भाग लेते हैं। पहला ध्यान देना है कि लैंगिक जनन में कितने युग्मक भाग लेते हैं? तो दो युग्मक भाग लेते हैं। कितने युग्मक भाग लेते हैं? दो युग्मक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में कितने युग्मक भाग लेते हैं? एक युग्मक भाग लेते हैं। दूसरा टॉपिक की बात हम लोग करेंगे।
जब आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि जब दो युग्मक आपस में होगा क्या होगा, दम ध्यान देना है कि कितने युग्मक आपस में होगा, दो युग्मक जब आपस में होगा, तो दो युग्मक जब आपस में होगा तो वो फर्टिलाइजेशन करेगा कि नहीं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। क्या होता है, निषेचन। फिर से बोलो, क्या होता है, निषेचन होता है। यानी जब दो युग्मक आपस में भाग लेता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। तो कहेंगे कि इसमें इसमें निषेचन निषेचन के क्रिया क्रिया होता है। इसमें क्या होता है, निषेचन के क्रिया होता है। क्या होता है, निषेचन की क्रिया होता है। और अकेले ही तो है ही, तो इसमें निषेचन का क्रिया क्या होने वाला है, होने वाला है नहीं। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि इसमें जो होता है, इसमें निषेचन का क्रिया, निषेचन निषेचन के क्रिया, निषेचन के क्रिया, इसमें जो है निषेचन की क्रिया नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। दम ध्यान देना है मेरे भाई, इसमें निषेचन का क्रिया नहीं होता है, इसमें निषेचन का क्रिया नहीं होता है। पॉइंट नंबर दम 3, दम ध्यान देना मेरे दोस्त, दम कॉपी लेकर आराम से बैठ जाना, एक एक टॉपिक लिखना है। नव बायोलॉजी दिमाग में आ गया तो बिंदास ये उसके बाद मुझसे बोलना कि हम बायोलॉजी नहीं पढ़े लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। आप बस वीडियो को स्किप नहीं चाहिए, बस पूरा बायोलॉजी दम है ना, एंटरटेनमेंट हंसी मजाक में हम लोग बायोलॉजी समाप्त करने वाले हैं। इसलिए आप लोग एकदम बिंदास होकर टॉपिक पर दम बिल्कुल फोकस करना है और दम मेंटलिटी लगाकर बस चैनल पे बने रहना है। बस उसके बाद क्लास देखो मजा आ जाएगा, क्लास में ही मजा आ जाएगा। उसके बाद तीसरा का टॉपिक में बोला है कि इसमें निषेचन का क्रिया होगा, जब दो गो होगा तो निषेचन होगा ही, और जब अकेले रहेगा वो फर्टिलाइजेशन किसके साथ करेगा, इसलिए अलैंगिक जनन में निषेचन का क्रिया नहीं होता है। अगला पॉइंट, जब निषेचन का क्रिया होगा, जब दो युग्मक आपस में मिलेंगे तो वो उसमें युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक का मतलब क्या हो रहा है, युग्मक का मतलब क्या हुआ, तो युग्मक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जब नर द्वारा पुरुष, जब नर द्वारा युग्मक निर्माण जो होगा उसको बोलते हैं नर युग्मक बोलते हैं। क्या बोलने का, नर युग्मक। यानी टॉपिक पहले समझिए, नर द्वारा जो होता है, नर द्वारा नर युग्मक बनता है, नर द्वारा नर युग्मक बनता है। नर युग्मक बोले तो क्या बोले, शुक्राणु बोले, क्या बोले, शुक्राणु बोले। और मदा युग्मक बोले तो क्या बोले, मदा युग्मक बोले तो क्या बोले, मैं ना ध्यान देना है। मदा युग्मक बोले तो अंडाणु, क्या बोलेंगे हम लोग, अंडाणु बोले, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु एक प्रकार का युग्मक है। नर द्वारा नर युग्मक और मदा द्वारा मदा युग्मक बनेगा। जैसे ही नर युग्मक बोले दिमाग में लगा देना है किसके बारे में बात कर रहे हैं, शुक्राणु के बारे में। अगर मदा युग्मक के कहीं बात करेंगे तो समझ लेना है किसके बारे में बात करेंगे, अंडाणु के बारे में। एकदम टॉपिक दिमाग में सेट कीजिएगा कि कहीं हम जब शुक्राणु बोले तो समझ लेना है कि किसकी बात हो रहा है, नर युग्मक का। कहीं अगर हम अंडाणु बोले तो दिमाग में सेट कर लेना है कौन सा युग्मक का, मदा युग्मक का। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नर युग्मक का मतलब क्या होता है, शुक्राणु, और मदा युग्मक का मतलब क्या होता है, अंडाणु। जब बताओ, जब निषेचन होगा तो दोनों आपस में मिलेगा कि ना मिलेगा, तो यही मिलेगा। तो यही तो टॉपिक में हमको लगा देना है। यही टॉपिक में लगा देना है हमें कि कहेंगे कि इसमें इसमें युग्मक का निर्माण होता है, होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होगा या अकेले रहेगा,
तो इसमें क्या युग्मक का निर्माण होगा? तो कहेंगे कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद चौथा नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और जब इसमें युग्मक का निर्माण होवे नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि इसमें अब अगला पॉइंट, इसमें युग्मक का निर्माण होगा तब ना युग्मनज बनेगा। जब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलेगा तब ना वो फर्टिलाइजेशन होगा। जब बताओ, तो इसमें क्या होगा? जब युग्मक बनेगा तो इसमें युग्मनज भी बनेगा। तो लिख सकते हैं कि इसमें युग्मनज युग्मनज का निर्माण होगा। इसमें होगा, इसमें कहेंगे, इसमें युग्मनज इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। अगला पॉइंट पंचवां नंबर में बताए थे। पंचवां नंबर में याद करो कौन सी बात कहते कि बताओ, इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होगा, इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता के क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। इसके द्वारा उत्पन्न संतान इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न भिन्न होगा। भिन्न होगा। कैसा होगा? भिन्न होगा। और ये होता है अपने माता पिता के क्या होगा? ये जब अलग अलग होगा, ये क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यह अपने माता पिता के कहेंगे कि इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा उत्पन्न संतान है ना, उत्पन्न संतान अपने जनक के पैतृक गुण वाले होंगे, पैतृक होंगे। कैसा होगा? पैतृक होगा। तो यार रह गया अंतर। ध्यान से दीजिएगा, आप दम टॉपिक पर ध्यान दो कि इसमें कितने युग्मक भाग लेते हैं? 2 युग्मक। इसमें कितने युग्मक भाग लेते हैं? 1 युग्मक। इसमें निषेचन का क्रिया होता है, इसमें निषेचन का क्रिया नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता के क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। और इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता के क्या होते हैं? पैतृक होते हैं। तो ये रहा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट करो और अपने कॉपी में ऐड करो। हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, चलिएगा। उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं, ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग आगे की बात करें, किसके बारे में बात करेंगे? निषेचन के बारे में। किसके बारे में? क्वेश्चन हमारा है निषेचन। क्या है? निषेचन। क्या है हमारा? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, निषेचन किसे कहते हैं, टॉपिक पर ध्यान देना है, निषेचन किसे कहते हैं, तो निषेचन उसी को कहते हैं, ध्यान देना टॉपिक पर आंसर, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आंसर पे, कहेंगे कि जब नर द्वारा, जब नर द्वारा, जब नर द्वारा नर युग्मक, ब्रैकेट में क्या जाएगा, अभी जस्ट बताए हैं, शुक्राणु, जब नर द्वारा नर युग्मक और मादा द्वारा मादा युग्मक, मादा युग्मक, युग्मक ब्रैकेट में अंडाणु, ब्रैकेट में जब नर द्वारा नर युग्मक और मादा द्वारा मादा युग्मक आपस में संलयन, संलयन के क्रिया करता है तो उसे निषेचन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसे कहते हैं, जब नर द्वारा नर युग्मक, जब नर द्वारा नर युग्मक यानी कोची शुक्राणु, क्या बोलेंगे, शुक्राणु, जब नर द्वारा नर युग्मक और मादा द्वारा मादा युग्मक, जब नर द्वारा नर युग्मक और मादा द्वारा मादा युग्मक जब आपस में क्या करेगा, संलयन करेगा, क्या करेगा, संलयन करेगा, क्या करेगा, संलयन की क्रिया करता है, किसके क्रिया करता है, संलयन की क्रिया करेगा, किसका क्रिया करेगा, संलयन की क्रिया करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं। जब नर द्वारा नर युग्मक और मादा द्वारा मादा युग्मक जब आपस में भाग लेगा, आपस में मिलेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन का मतलब समझ में आ गया, तो निषेचन में हम लोग हो गया कि जब नर युग्मक यानी स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल, है ना, नर और मादा, जिसके द्वारा जो युग्मक निकलेगा, क्या निकलेगा, युग्मक जब निकलेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और यही जो निषेचन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो निषेचन होता है, पहला जो निषेचन होता है जिसको बोलते हैं अंतः निषेचन, ध्यान से समझना है, अंतः निषेचन क्या होगा, अंतः निषेचन इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होता है बाह्य निषेचन, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अंतः निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अंतः निषेचन और दूसरा हो गया बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन किसे कहते हैं, ध्यान देना, अंतः निषेचन किसे कहते हैं, अंतः निषेचन का मतलब क्या होता है, अंतः निषेचन में हम लोग पढ़ेंगे अंतः निषेचन क्या है। अंतः निषेचन किसे कहते हैं, तो अंतः निषेचन में कहेंगे
कि ध्यान दीजिएगा कि वैसा निषेचन के वैसा निषेचन के क्रिया जो जीव के शरीर के अंतः भाग में संपन्न होता है तो उसे अंतः निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अंतः निषेचन कहते हैं। अंतः निषेचन किसे कहते हैं? कि वैसा निषेचन की क्रिया जो है ना, वैसा निषेचन की क्रिया जो शरीर के कौन सी भाग में? अंतः भाग में, शरीर के अंतः भाग में। अंतः भाग का मतलब समझ में आया? अंतः भाग का मतलब हुआ कि शरीर के अंदर यानी अंतः भाग में संपन्न होता है। कि उसका जो होता है फर्टिलाइजेशन करने का एक हमारे पास जो होते हैं, जीव के पास जो होते हैं, निषेचन करने का एक अंग होते हैं जिसके द्वारा अंतः निषेचन का क्रिया किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि वैसा निषेचन जिसमें निषेचन की क्रिया शरीर के अंतः भाग में संपन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतः निषेचन कहते हैं। अंतः निषेचन जैसे एग्जाम्पल लेकर अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में कौन कौन आता है? ध्यान दीजिएगा, जैसे हो जाएगा गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, मानव हो जाएगा। ये सब जितना जो है, जिसमें जो होता है अंतः निषेचन की क्रिया होता है। क्या होता है? अंतः निषेचन की क्रिया होता है। तो अंतः निषेचन का मतलब समझ में आ गया कि वैसा निषेचन की क्रिया जो शरीर के अंतः भाग में संपन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतः निषेचन कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता सब जितना भी है वो सब कौन सा निषेचन है? अंतः निषेचन है। कौन सी निषेचन है? अंतः निषेचन है। उसकी बाद हम लोग बात करते हैं वाह निषेचन के बारे में। किसका निषेचन? वाह निषेचन के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? वाह निषेचन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कहेंगे कि वैसा निषेचन की क्रिया, वैसा निषेचन की क्रिया, वैसा निषेचन की क्रिया, वैसा निषेचन की क्रिया जो जीव के शरीर के बाहरी भाग में संपन्न होता है तो उसे वाह निषेचन कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि बाह्य निषेचन का मतलब हुआ जो शरीर के बाहरी भाग में संपन्न करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाह निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? वाह निषेचन कहते हैं। वाह निषेचन में एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, जैसे में होगा एग्जाम्पल में, जैसे हो जाएगा मच्छर, यानी जैसे में लिख लो मछली हो जाएगा, छोटे छोटे कीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेढक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सांप हो जाएंगे, यानी इत्यादि। ये सब जो होते हैं, है ना, वाह निषेचन का क्रिया होता है। कौन सी निषेचन का क्रिया होता है? वाह निषेचन की क्रिया होता है। हाँ, तो हम लोग को इतना समझ में आया
अंतःनिषेचन, वाह निषेचन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। तो हम लोग इसी तरह से अगले वीडियो में फिर से आपको मिलेंगे, आगे के टॉपिक लेके मिलेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर से हम अगले क्लास में आप लोग से मिलने वाले हैं। जब तक हमारी तरफ से सभी भाई सभी स्टूडेंट को ओके, बाय बाय।